अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग बेस्ट। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जनाब बिल्कुल मॉर्निंग से, जब मैं नाश्ता बना रही थी। और मैंने आज सोचा कि आप लोगों को नाश्ता आप लोगों को साथ लेके ही बनाती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मेरे घर में नाश्ते में क्या क्या वैरायटी होती है। वैसे तो हम लोग 3 लोग ही खाने वाले होते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और शावेज़। वैसे तो शावेज़ भी छोटा है अभी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है माशाल्लाह वो पराठा वगैरह खाता है। और हानिया तो भी बहुत छोटी है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं ऑमलेट का बैटर तैयार कर रही थी। उसके बाद जो है शावेज़ क्योंकि ऑमलेट नहीं खाता, वो सिंपल ब्लैक पेपर वाला अंडा खाता है, तो उसके लिए भी फिर मैं भी तैयार कर लूँगी। और हैंड चॉपर जो है ना, इट इज़ अ ब्लेसिंग, आपका काफ़ी टाइम काफ़ी एफ़र्ट जो है ये बचा देता है। और मैं इसमें जो है ना सिंपल बैटर में सुरख मिर्ची और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे मैं मोस्टली जो है ना ऑमलेट और अंडे के जो बाकी होते हैं, जैसे फ्राइड एग हो या बॉयल्ड एग हो, मैं सॉल्ट को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अंडे का ना इट्सेल्फ जो टेस्ट है वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा मतलब तीखा खाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। और यहाँ पे बस मैं ये अपने और अपने हस्बैंड के लिए बैटर तैयार कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं शावेज़ के लिए अंडा बनाऊँगी। और आप लोग बताएं कि छुट्टी वाले दिन आप लोगों का नाश्ता मोस्टली क्या होता है? हमारा ये होता है कि वीकडेज़ में मेरे हस्बैंड ब्रेड खा के जाते हैं, शावेज़ खैर अंडा ही माशाल्लाह खाता है, अंडा के साथ पराठा खा लेता है मोस्टली। और मेरा ये होता है कि एक आधा स्लाइस ले लिया, कभी पीनट बटर के साथ ले लिया, या फिर जो है अंडा वगैरह के साथ ले लिया। लेकिन छुट्टी वाला दिन हो तो फिर ज़रा होते हैं, और जैसे सर्दियाँ भी हैं कि प्रॉपर पराठे शराठों का नाश्ता हो, तो बस अभी जो है मैं यही आज कर रही थी। और आप लोग सुनाएं जनाब, क्या सूरत हाल है आप लोगों की तरफ सर्दी की? और सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब मजाक मजाक में सही सीरियस ही हो गई है सर्दी तो। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग यकीन करें कि गर्म बिस्तर छोड़ के, हीटर वाला कमरा छोड़ के, मैं यख बसता कमरे में जो है ना आप लोगों की खातिर आके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो क्योंकि सुई गैस की कितनी लोड शेडिंग हो रही है ये आप सबको पता ही है, और मेरा ख्याल है अब तो हर जगह पे हो रही है। तो बस यही होता है कि एक कमरे का हीटर बड़ी मुश्किल से जलता है, तो बाकी जगहों पे तो हीटर वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अब रह गया। तो बस जी यही सूरत हाल है। आप लोग सुनाएं सर्दी के क्या हालात वाक़यात हैं इस टाइम पे? तो हर जगह पे, हर शहर में जो मुझे लगता है कि बड़ी कोई यख वाली सर्दी पड़ रही है। अगेन वही कि अपना और बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। और वैसे ये व्लॉग जो है ये थर्सडे का है, जिसका वॉइस ओवर मैं सैटरडे नाइट में कर रही हूँ। और इस दिन हमारे साथ जो है ना एक बड़ा मज़ेदार सीन कहूँ या मिसहैप कहूँ, वो मैं भी आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या हुआ था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ जी कि ऑमलेट के बैटर में मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया था, जैसा आप देख रहे हैं कि शावेज़ के लिए जो मैंने अंडा बनाना है उसमें भी मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया। ठीक है, हाफ़ टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून। तो इससे जो अंडा है वो बड़ा फूला फूला बड़ा मज़ेदार बनता है। और धूप फिर से अब नहीं निकल रही आज जो है ना, बल्कि 3 बजे तकरीबन धूप निकली थी, लेकिन फिर मैंने कपड़े नहीं धोए, क्योंकि फिर उसके फ़ौरन बाद तो 3 बजे के बाद तो धूप वैसे ही चली जानी थी। तो बस मुझे अभी यही था कि कल संडे है तो इंशाल्लाह ताला कपड़े भी धो लूँगी। और आज जो है शावेज़ का कुछ यूनिफॉर्म वगैरह भी हम लोग लेकर आए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे ऑमलेट में ऑलिव्स बहुत पसंद है। आप लोगों में से मुझे बताइएगा, आप लोगों में से किस किस को ऑलिव्स या सॉसेजेस पसंद है? मशरूम्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑलिव्स जो है ना वो तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलिव्स भी अपने लिए रख लिए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना उनका मूड हो तो वो ऑलिव्स वाला ऑमलेट खा लेते हैं, ना मूड हो तो बस ज़रा वो थोड़ा मतलब पसंद नहीं करते। इसलिए मैंने उनके ऑमलेट में जो था ऑलिव सब में नहीं डाले थे। मैंने ये सोचा था कि उनका ऑमलेट बना के तो जो बाकी मेरे लिए बैटर बचेगा ना उसमें फिर मैं ऑलिव्स कट करके तो ऐड कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब फटाफट से पराठे। और देसी घी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं घर में ही बनाती हूँ, तो उसका भी जो है तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल मेथड है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उसका जो है ना लिंक वो मैं आई बटन में दे दूँगी, अगर आप देखना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, आप देख सकते हैं। लेकिन जो है उससे पहले एक बात मुझे याद ये आई कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस जो हैं वो विदाउट एनी डिले आप तक पहुंचती रहें। और अभी मैं आपको जो है ना पराठा दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार बना था। अच्छा, सर्दियों का ये बड़ा फ़ायदा है कि खाने में भी बड़ा मज़ा आता है, पराठे शराठे जो है ना बंदा बड़े अच्छे खाता है। गर्मियों में तो फिर आपको पता ही है कि क्या हालात होते हैं, और फिर यहाँ की गर्मी पाकिस्तान की उफ 9-10 महीने तो गर्मी ही रहती है। सर्दी तो बेचारी बस थोड़े से टाइम के लिए आती है और बस मेहमानों की तरह चली जाती है।
लेकिन गर्मी तो जो डेरे डालती है ना, उफ, फिर जाने का नाम ही नहीं लेती। तो अब यहाँ पे ये शावीज़ का पराठा बन गया, तो अब मैं उसका अंडा बना रही थी, उसके लिए अंडा बना रही थी बल्कि, और फिर अब ये मेरे हस्बैंड के लिए पराठा बना रही हूँ। इसके बाद मैं उनका ऑमलेट बनाऊँगी, और साथ ही साथ जो है मैंने रख दी थी ऊपर चाय, ताकि जो है जब तक मेरे हस्बैंड का अंडा पराठा रेडी हो साथ ही चाय भी रेडी हो जाए। और शाहवेज़ को जो है वो स्क्वायर पराठा बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ स्क्वायर पराठे की रेसिपी, वैसे मैंने पहले भी ये पिछले व्लॉग्स में भी शेयर की हुई है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को जो है ये डिफरेंट शेप्स बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। उसके अलावा ये कि जो स्क्वायर पराठा बनता है उसमें बहुत अच्छी परतें आती हैं, तो वो जो उसकी तह बड़े मज़ेदार बनती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि वीकेंड है, तो इंशाल्लाह ताला मेरा कल का ये दिल है कि मैं शावेज़ के जो है ना पूरे वीक के कपड़े आयरन करके रख लूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो जो है ना इतनी भागम दौड़ मची होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं निकलता। तो क्योंकि अब उसका यूनिफ़ॉर्म भी आ गया और अब वो इंशाल्लाह ताला मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूनिफ़ॉर्म में ही जाएगा, तो फिर काफ़ी मुझे लगता है कि आसानी हो जाएगी कि अगर मैं उसके कपड़े आयरन करके रख लूँ तो बस फिर सुबह जो है ना टाइम हमारा काफ़ी सेव हो जाएगा। और मैं कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी। वैसे मेरे अपने कपड़े भी आयरन होने वाले हैं और वो भी मेरे क्यू में हैं, और ये मैंने अपने लिए पराठा बना लिया है। अच्छा जी, मुझे आप लोगों को एक टिप देनी थी हाउस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा और समेटा हुआ नज़र आए, तो आपने जो है ना 1 मिनट रूल ख़ुद पे अप्लाई कर लेना है। अच्छा, ये 1 मिनट रूल क्या है, इसको आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स कुछ भी अपने लिए सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 1 मिनट किया हुआ है। तो वो रूल बेसिकली ये है कि ऐसे सारे काम जो 1 मिनट या 1 मिनट से कम में होते हैं उनको आपने पेंडिंग नहीं करना है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने चाय पी है, तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है कि आप उन बर्तनों को जाके किचन में रख दें, तो वो आपने उसी टाइम पे ही करना है, ठीक है। तो आप लोग यकीन करें कि इस चीज़ को अगर आप अपनी ज़िंदगियों पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपका घर काफ़ी हद तक बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। और ये बस अब मैं अपना नाश्ता लेके आ गई थी डाइनिंग टेबल पे, और आप देखें कितना मज़ेदार पराठा है और ऑमलेट है, और कल का जो बचा हुआ था ना थोड़ा सा पालक पनीर, वो और साथ में चाय। और उसके बाद फिर हम लोग रात में चले गए थे मेट्रो, क्योंकि हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी। और बस यहाँ पे अब शावेज़ जो है वो अपनी बातें सुना रहा था, और हानिया जो वो अपने बाबा की गोद में है। तो हम लोग बस जा रहे हैं मेट्रो, और मेट्रो से क्योंकि ग्रॉसरी तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बस कुछ जो है ना स्नैक्स वगैरह के लिए चीज़ें लेनी थी, वो फिर हम लोगों ने यहाँ से ली। और चले मैं आप लोगों को मेट्रो दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्पोर्ट्स सेक्शन में आए, क्योंकि हमेशा वे इसके लिए छोटा एक वॉलीबॉल लेना था, लेकिन सॉरी बास्केटबॉल लेना था। उसके हम लोग बास्केटबॉल लाए थे, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी हैवी है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि उसके लिए एक छोटा ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आके तो शावेज़ ने कहा कि नहीं जी, मुझे तो जो है ना वो पंचिंग बैग ही चाहिए। तो बस फिर हमने यहाँ पे उसके लिए लिया पंचिंग बैग, और ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स चल रही हैं नॉन स्टिक्स पे भी, नॉन स्टिक जो हमारे यूटेंसिल्स आइटम्स हैं उन पे भी, और उसके अलावा कपड़ों वगैरह पे भी काफ़ी जो है ना इनकी आपको पता है प्रमोशंस वगैरह चलती रहती हैं। तो ग्रॉसरी हमने कोई ऐसा सच नहीं करनी थी, इसलिए बस हम लोग ये सारी चीज़ों को छोड़ के तो हम लोग जा रहे हैं अब खाने पीने वाली चीज़ों की तरफ। और यहाँ पे शावेज़ को जो है हुआ कि मैं मरिंडा पी लूँ, उसने मरिंडा ले ली, और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं खाने पीने वालों सेक्शन में, ताकि वहाँ से जाके हम लोग अपने लिए कुछ बिस्किट्स और कुछ चीज़ें लेने वाली हैं तो वो ले लें। और बस मैंने ये सोचा कि आप लोग भी ज़रा एक ओवरव्यू ले लें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेट्रो में कितनी वैरायटी और कितना होता है। और ये फ़िश वाला जो पार्ट है, अच्छा ये इसमें इतना जितना ये स्टिंकी है ना, बच्चे उतना इंजॉय करते हैं इसको। और बस अब ये हम लोग अपनी चीज़ें लेकर आ गए, और शावेज़ जो वो पॉपकॉर्न्स लेने गया हुआ था। उसके बाद घर आके मैंने ये सोचा कि मैंने सुबह पील कर लिया था जिंजर गार्लिक दोनों, तो अब मैंने ये सोचा कि मैं इसका पेस्ट बना के आई एम सॉरी, तो मैं इसको जो है ना स्टोर कर लेती हूँ। बस यहाँ पे अब मैं यही काम ही कर रही थी। और मैं इसको स्टोर किस तरह से करती हूँ कि इसका ना तो एरोमा चेंज होता है और ना ही इसका कलर चेंज होता है। मैं इसमें थोड़ा सा, जब ये बन जाएगा ना, तो मैं इसमें थोड़ा सा जैसे पिंच ऑफ सॉल्ट और 1 टेबल स्पून जो है ना कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूँगी। तो उसके बाद फिर ये होता है कि इसका कलर या अरोमा जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। आपने इसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में डाल के तो रख लें, और ये जो है ना अप टू 2 मंथ्स जो है फ्रीज़र में बड़े आराम से जो है निकाल जाता है। तो बस अब यही मैं काम कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि ये हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी सुकून में हो जाती है। और आप ये देखें, ये मैंने आइस क्यूब वाली ट्रे को भर के लिया है, और ये मैंने इसी काम के लिए रखी हुई है।
और जी ये है जी नेक्स्ट डे का व्लॉग, और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे सेवर, और इतनी सर्दी थी आज, इतनी सर्दी थी। लेकिन हम लोगों ने यही सोचा कि मतलब गाड़ी में जाना है तो कोई बात नहीं है, बेशक बच्चों का साथ है, और वहाँ पे भी अंदर हीटर वगैरह होते हैं ऑन, तो चले जाते हैं, क्योंकि शावेद काफ़ी मिस कर रहा था आइसक्रीम वगैरह को। आपको पता है सर्दी हो गर्मी हो बच्चों को तो आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए। और हुआ ये जी कि वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो जो है ना आउटडोर स्टार्ट किया हुआ है कोविड की वजह से। उफ़ अल्लाह, इतनी सर्दी। और आप देखें फिर भी शावेद जो आइसक्रीम खा रहा है। और हम लोगों ने मंगवाया था जी पुलाव, और उसके साथ था चाय मंगवाई थी, बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगवाए थे, फिर हमने मंगवा लिया गाजर का हलवा। और इनका गाजर का हलवा इतना मज़ेदार था कि फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो है एक दफ़ा फिर से गाजर का हलवा मंगवा लेते हैं, जो हम अभी के अभी यहाँ पे इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मेरे हस्बैंड गाजर का हलवा लेने गए हुए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को अंदर से भी इनका थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूँ। वैसे तो मैंने सेवर फूड पे एक डिटेल्ड रिव्यू दिया हुआ है इसी ब्रांच पे, अगर आप चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। रेट्स इनके काफ़ी इकनॉमिकल होते हैं, टेस्ट मुझे तो पसंद है, बाकी आप लोगों के पे हर किसी पे डिपेंड करता है। तो बस जी आज बहुत ज़्यादा सर्दी में जो है घूम फिर के, तो इसके बाद अब हम जाएंगे घर, और आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।